हूं मुकेश निठारवाल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जी साथियों, आज आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो लेके हैं जिसमें हम बात करेंगे दीक्षा मॉड्यूल पूर्ण करने वाले कक्षा 1 से 12 के सभी शिक्षक, L1, L2, वरिष्ठ अध्यापक, व्याख्याता, संस्था प्रधान सभी के लिए गूगल फॉर्म भरना होगा। जी साथियों, जानिए कैसे बने प्रशिक्षण अपने गूगल फॉर्म के अंदर। जो आपने प्रशिक्षण किए हैं, कौन से सत्र के कौन सी डेट से कौन सी डेट तक जो प्रशिक्षण आपने ट्रेनिंग की है, उन ट्रेनिंग प्रोग्राम को आपको गूगल फॉर्म भरकर आपको अपलोड करना होगा। गूगल फॉर्म का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप सीधे ही क्लिक करके आप अपना गूगल फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो साथियों, विभाग के द्वारा जारी आदेश के सहित हम बात करेंगे। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार के न्यूनतम अपडेट हम आपके लिए लाते रहते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करें, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद से 6 जुलाई 2023 को आदेश जारी किया गया है, जिसका आप हेडिंग देख सकते हैं। जिले में दीक्षा मॉड्यूल पूर्ण करने वाले शिक्षकों का गूगल फॉर्म भरवाए जाने के संबंध में। साथियों, यहाँ पर यह कहा गया है कि सत्र 2022-23 के दौरान दीक्षा पोर्टल पर प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए शिक्षकों के लिए RSCRT के द्वारा मॉड्यूल अपलोड किए गए थे और इस मॉड्यूल के माध्यम से शिक्षकों के द्वारा ट्रेनिंग ली गई थी। शिक्षकों के द्वारा पूर्ण किए गए मॉड्यूल्स की जानकारी के लिए अधोलिखित गूगल फॉर्म भरवाया जाना होगा। गूगल फॉर्म के उक्त समस्त मॉड्यूल के नाम अंकित किए गए हैं जिनके बारे में जानकारी अपेक्षित है। अतः समस्त शिक्षकों के अधोलिखित गूगल फॉर्म भरवाने के लिए आदेश जारी सुनिश्चित किया गया है। इस कार्य को प्राथमिकता प्रदान करने के बारे में आदेश में लिखा गया है। विशेष यहाँ पर यह भी दिया गया है कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर गूगल फॉर्म भरने से पूर्व सभी शिक्षक दीक्षा पोर्टल के माध्यम से मॉड्यूल को पूर्ण करने की तिथि उन्हें प्राप्त प्रमाण पत्र के आधार पर पहले से ही अंकित करके अपने पास रख लें, ताकि गूगल फॉर्म भरते समय उन्हें किसी प्रकार के समस्या का सामना नहीं करना पड़े। यहाँ पर ये भी आप देख सकते हैं टेबल के अंदर कि इसके अंदर आपको प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षक जो कक्षा 1 से 8 पढ़ा रहे हैं उनके लिए गूगल फॉर्म का ये लिंक दिया गया है, और माध्यमिक शिक्षकों के लिए कक्षा 9 से 12 के लिए गूगल फॉर्म का दूसरा लिंक दिया गया है। दोनों लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से क्लिक करके आप गूगल फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। साथियों, जैसे आप गूगल फॉर्म, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये गूगल फॉर्म है। इस गूगल फॉर्म के लिंक पर आप जैसे क्लिक करेंगे इंटरफेस आएगा, जिसके अंदर समस्त शिक्षक साथियों के लिए लिखा गया है कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के जिन शिक्षकों ने वर्ष 2022-23, साथियों जो मैंने लिंक ओपन किया है वो 1 से 8 की कक्षाओं का लिंक है। यदि आप 1 से 12 के कक्षाओं के लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पर माध्यमिक कक्षाएं लिखी हुई 9 से 12 आएगा। जिन मॉड्यूल्स का आपने प्रशिक्षण प्राप्त किया है उनके संबंध में सूचना संलग्न प्रपत्र में अतिशीघ्र उपलब्ध करवाएं। यह अति आवश्यक है। किसी भी तकनीकी समस्या समाधान के लिए मोबाइल नंबर दिए गए हैं, इन पे आप संपर्क भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखें कि आपके सामने जैसे आप अपना, सबसे पहले आप अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखेंगे, खुद का नाम लिखेंगे, अपने NIC ID, साला दर्पण की ID जो आपके विभाग के द्वारा 7 डिजिट में दी गई है, अर्थात जिससे आप CL आप अप्लाई करते हैं, वो आपकी स्टाफ विंडो की कार्मिक की जो ID है वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। जैसे आप इसमें लिख के नीचे चलेंगे तो 4 नंबर पे आपको यहाँ पर आपके एम्प्लॉय ID जो आपकी RJ और आपके डिस्ट्रिक्ट का आपका जैसे RJ SK और फिर आपके 12 डिजिट हैं वो यहाँ पे लिखना होगा। जेंडर आपको यहाँ पे लिखना होगा, स्कूल का नाम, स्कूल के यूडाइस कोड, अपने स्कूल के जो यूडाइस कोड हैं जैसे 0813, 080 जो भी आपके हैं, और साथ ही फिर उसके बाद में आपके यहाँ पर जो आपके ट्रेनिंग ली हैं उन ट्रेनिंग के नाम, उनकी प्रारंभ करने की तिथि और आपने यस या नो वो सारी जानकारी आपको देनी होगी। जैसे उदाहरण के लिए 8 नंबर पे दिया गया है कि आपने MGML अर्थात मल्टी ग्रेड मल्टी लेवल की टीचिंग का जो आपने जो कोर्स है वो किया है। यदि किया है तो आपको यहाँ पर यस पे क्लिक करना है, यदि नहीं किया है तो नो पे करें। यदि आपने किया है तो उसके बाद में MGML की डेट ऑफ कंप्लीशन, आपने ये जो मॉड्यूल है वो आपने नवंबर 2022 से मार्च 2023 तक दीक्षा पोर्टल पर उपलब्ध था। डेट वाले कॉलम पे जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करने पर आपको यहाँ पर क्लिक करने से कैलेंडर ओपन होगा। कैलेंडर में आपको जो प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है उस प्रमाण पत्र में जो तिथि दी गई है वो तिथि यहाँ पर आपको लिखना होगा।
दोस्तों इसके बाद में 10 नंबर पे आप देखेंगे कि आपके स्टूडेंट असेसमेंट तकनीकी वाला जो है STA विद्यार्थी आकलन तकनीकी, यदि यह कोर्स आपने किया है तो यस करें, और STA को आपने जो पूरा करने के लिए जो आपने डेट है वो डेट आपको यहाँ पे करना होगा। यदि आपने कोई कोर्स नहीं किया है तो आप उसमें नो करें, और आपने यदि किया है तो ही आप उस पर यस करें। STA के लिए यदि मॉड्यूल नवंबर 2022 से 2023 तक दीक्षा पोर्टल पर उपलब्ध था। उसके बाद में CRM कक्ष प्रबंधन क्लासरूम मैनेजमेंट का कोर्स किया है तो यस या नो, इसको पूरा करने की तिथि आएगी। उसके बाद में IED आपके समावेशी शिक्षा है, इसको आपने किया है तो यस या नो, उसकी डेट इस पे आ जाएगी। उसके बाद में DLT शिक्षकों के लिए डिजिटल लर्निंग, यदि ये आपने किया है तो यस या नो, उसकी डेट यहाँ पर आ जाएगी। यदि आपने नो किया है तो उसकी डेट आपको नहीं लिखना होगा। उसके बाद में आप देखेंगे कि आपका जो SEL विद्यार्थियों में अनुकूल वातावरण के लिए सामाजिक भावनात्मक और नैतिक शिक्षा, यदि किया है तो यस और नो। साथियों ये कोर्स आपने किए हैं या नहीं किए हैं और इससे कब किए हैं, इसकी पूरी डिटेल कैसे पता चले, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो आप सब्सक्राइब करके रखें चैनल को। उस वीडियो को देखकर आप अपने लिस्ट बना लें, उनकी डेट लिख लें, आप अपने प्रमाण पत्र के आधार पर डेट लिख लें, उसके बाद ही गूगल फॉर्म आपको भरें तो थोड़ी बहुत सुविधा रहेगी। जैसे इसके SEL की डेट आपको लिखना होगा। उसके बाद में HLT हिंदी भाषा टीचिंग, हिंदी लैंग्वेज टीचिंग आपको यस या नो करना होगा, उसकी डेट लिखनी होगी। ELT इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग आपने किया है तो ये आपने भाषा वाला, यदि जो भाषा का हिंदी वाले हैं तो हिंदी की करेंगे, अंग्रेजी वाले अंग्रेजी की करेंगे, तो दूसरी भाषा वाले इसमें नो कर देंगे। उसके बाद में इसकी डेट आपको लिखना होगा। इसी प्रकार आप यदि देखेंगे तो आपके सामने यहाँ पर सेल विद्यार्थी अनुकूल वातावरण के लिए, इसकी बात हमने हिंदी और अंग्रेजी की हमने बात कर ली है, इंग्लिश की हमने बात कर ली है। और इसके बाद में आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका जो आगे का जो प्रशिक्षण है वो हिंदी ABT हिंदी विषय गतिविधि आधारित टीचिंग, आपका एक्टिविटी बेस्ड जो टीचिंग है यस या नो, उसकी डेट आ जाएगी। इसी प्रकार ABT अर्थात इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए ABT, इसके अंदर यस या नो करेंगे, उसकी डेट यहाँ पे आएगी। इसी प्रकार मैथ्स की ABT के बारे में बात करेंगे, उसकी डेट आएगी। तो इसमें सभी प्रशिक्षण सभी के लागू नहीं है। जो प्रशिक्षण आपने किए हैं आपकी भाषा लैंग्वेज के आधार पर, उन्हीं को यस करके उन प्रमाण पत्र में डेट यहाँ पे लिखेंगे, और यदि जिसने आपने नहीं किया है नो कर दें। उसके बाद में यहाँ पे GS ABT अर्थात जनरल स्टडी वाले के लिए आ जाएगा, उसकी डेट आ जाएगी। अंत में आप अपने ईमेल यहाँ पर लिखना होगा और मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको लिखने होंगे। और यहाँ पर आप अधिकतर कक्षा 1 से 5 पढ़ाते हैं तो लेवल 1 करें, और 6 से 8 तक पढ़ाते हैं तो लेवल 2 का चयन करें। साथ ही यहाँ पे पढ़ाने के बारे में बताया गया है, पढ़ाने के आधार पर आप यहाँ पे लिखें। उसके बाद में आपकी वर्तमान स्थिति सेवारत हैं इन सर्विस करें, और यदि आप रिटायर हो चुके हैं तो रिटायर करके सबमिट वाले बटन पर आप क्लिक कर दें, आपका गूगल फॉर्म सबमिट हो जाएगा। किसी प्रकार के गूगल फॉर्म भरने में टेक्निकल इशू आता है, इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करें, हम आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। साथियों आपके प्रशिक्षण किस प्रकार चेक करेंगे उसका अलग से वीडियो आप जरूर देखें, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक्स। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक व कमेंट जरूर करें, और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह जानकारी अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें।